सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाले कार्यपत्र संख्या 35, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तिथि हमारी 19/2/2021 और दिन हमारा है शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, हम इसी पाठ को पढ़ते आ रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। तो देखो, पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो, उसके बाद ये आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 से लेके 1945 तक चला लगातार, तो उसी के बीच में गांधी जी ने क्या किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नए चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वो फौरन क्या करें, हमारे भारत को छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता को कहा कि आह्वान किया कि करो या मरो, कि अब तो उन्होंने किया या तो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, कि या तो अब ये जो मुट्ठी भर अंग्रेज है इनको यहाँ से हमारे भारत से भगाना है। गांधी जी और अन्य नेताओं ने फौरन जेल में, गांधी जी और अन्य नेताओं को कहाँ डाल दिया गया बेटा, जेल में डाल दिया गया अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए। इसके बावजूद यह आंदोलन बहुत तेजी से भारत में फैल गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या हो गए, आंदोलन में कूद पड़े। क्या कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराना है, भारत माता की जय के नारे हुए। उन्होंने के कॉलेज पढ़ाई सबका बहिष्कार कर दिया। देश भर में संचार राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सबसे निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने बर्बर मतलब बहुत ही बुरी तरीके से अत्याचार का दमन का रास्ता अपनाया। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज्य को क्या घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने क्या भारत को बांटने का डिसीजन ले लिया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उन्होंने क्या दोहरी चाल चली मुस्लिमों को लेके, तो उन्होंने भाई टेकने को तो मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को किस हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। तो अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता और विभाजन कैसे हुआ। कि पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश भर के पश्चिमी तरफ इलाके और पूर्वी तरफ इलाके में मुसलमानों के स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्हें यह डरने लगने लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनका यह भी भय था कि मुसलमानों को प्रतिनिधि भी ना मिल पाए, तो मतलब लोग आपस में बट गए हिंदू और मुस्लिम के रूप में। 1937 में मुस्लिम लीग की संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था, जिससे फासला और बढ़ गया मुस्लिम और हिंदू। 1946 में दोबारा चुनाव कराए तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। मतलब मुस्लिम लोगों ने भी बहुत तगड़ी सफलता उस पर प्राप्त की और लीग जो ये बटके आगे हुई, ये पाकिस्तान की मांग पर चलती रही कि उन्होंने क्या भारत को दो हिस्सों में बांटने को मजबूर होना पड़ा। तो अंग्रेजों ने भी दोहरी चाल चल के क्या किया, एक कैबिनेट मिशन भेजा। तो उसमें देखते हैं आगे क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन मार्च 1947 में एक कैबिनेट मिशन आया था। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को मतलब इसे सही ठहराते हुए स्वतंत्र भारत को राजनीतिक भविष्य का तय करते हुए भाई लोग आपस में ना लड़ें, एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम क्षेत्रों की स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में इस प्रस्ताव को कुछ प्रावधान उसमें थे तो उन पर सहमत नहीं हुए। अब देश का विभाजन क्या था, अवश्यभावी था कि लोगों में आपस में बात ही नहीं बटी। मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस उन्होंने क्या, पाकिस्तान दिवस का मनाना शुरू कर दिया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क किए जा रहे थे, कई दिन तक चलते रहे। दंगों में हजारों लोग मारे भी गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मर गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन इस हिंसा से कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा, मतलब महिलाओं को के साथ भी भेदभाव इसमें किया गया। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा हिंसा के साथ हमारे सामने आया। क्या किया लोगों ने आपस में, ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने क्या किया, भारत और मुस्लिम में दोनों में अलग अलग फूट पाड़ दी कि वो तो ये लेना चाहते हैं, वो ये लेना चाहते हैं। इस साले अंग्रेज बहुत बेकार थे बेटा, तो इन्होंने क्या कर दिया, भारत को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना बेटा, कि भारत और पाकिस्तान। तो भारत का जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इस रूप दिन में मनाते हैं। ओके बेटा,
और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस माना कि उनका एक अलग ही संगठन बने। अब इस वर्कशीट को हमने पढ़ा, इसमें ये 4 क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया, इसके क्या प्रस्ताव थे, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही लीगों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। तो करते बेटा इनका आंसर। ओके, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया, आह्वान किया जनता का। गांधी जी व अन्य बड़े नेताओं को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। इससे लोगों के मन में हिंसा हुई कि अंग्रेज तो वास्तव में हमारा अहित चाहते हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जो इस समय का सबसे बड़ा आंदोलन बन के गुजरा था। ओके बेटा, तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। तो उनको डर लगने लगा कि मुस्लिमों को कहीं प्रतिरोध ना मिले और उन्हें कुछ समझा ही ना जाए। दूसरा, मुस्लिम ने कांग्रेस विरोध के कारण सत्ता पाने के लिए मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। पर उन्होंने क्या किया, भाई हिंदू तो बनेंगे, हमारा भी एक अलग ही प्रतिनिधि बने, तो इसलिए उन्होंने अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की। तीसरा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे। तो स्वतंत्र भारत के भविष्य का तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसमें 3 सदस्य थे और उसने मुस्लिम बहु इलाकों को स्वतंत्रता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में भारत का गठन हो, कि किसी पर कोई ज़्यादा पाबंदी ना हो, सभी अपने अपने अधिकारों के वो, तो इसलिए इसका गठन किया गया और उसका विरोध भी दोनों ही लीगों ने किया। आगे हमारा 4th क्वेश्चन कि भाई कैबिनेट मिशन को क्यों ठुकरा दिया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि यह एक अस्थायी समाधान था, कि सही अच्छे से भारत का विभाजन का सही समाधान ना था, जो कि पूरे देश को क्या कमज़ोर बना देता। जबकि मुस्लिम लीग देश के विभाजन के काम पर कम पर मानते हुए इसे तैयार नहीं थी। वही वो क्या, देश के विभाजन को कम पर नहीं मान कि उनको अपना अलग अलग क्षेत्र मिले, उनको अपना अलग मिले, तो इसलिए इन्होंने दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपके ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें और अपने टीचर से चेक करवाएं। ओके बेटा, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर की जाए और लाइक भी करें। थैंक यू।